हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑल्ट्रोइस्ट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब मिलने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहली बात तो एनटीपीसी सीवीटी 2, 3 और 5 के आंसर की कब तक आ सकती है। रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुए हैं, जो 12 से लेके अलग अलग जोन के 12 जून से लेके 17 जून तक जो कंडक्ट हुए हैं, उनकी आंसर की कब तक आएगी, उसके बारे में आपको एक बहुत जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये लेट क्यों होगी, लेट होगी मैं पहले बता दे रहा हूँ, लेट कितनी लेट होगी ये भी मैं बता देता हूँ। लेवल 6 और 4 वालों को साइको के लिए क्या करना चाहिए फिलहाल, और यूट्यूब पर कट ऑफ का जो खेल चल रहा है वो कितना मायने रखता है, तो आपको उस खेल में शामिल होना चाहिए नहीं चाहिए, सारी चीज़ें बताऊंगा। आगे ग्रुप डी का भी एग्जाम है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए, सबसे पहले ज़्यादा अपन बातें नहीं करेंगे, सीधे अपन पहुँचते हैं कि कब तक आ सकती है इसकी आंसर की। तो देखिए, इसके आंसर की के बारे में सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन है वो बता दूं कि अभी गुवाहाटी जोन है। ठीक है, आपको मालूम है अलग अलग जोन में जो एग्ज़ाम हुए थे, तो जो गुवाहाटी वाला जोन है वहाँ पे अभी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुए हैं लेवल 5, 3 और 2 के, क्योंकि वहाँ बहुत बारिश है। बारिश के कारण बहुत अस्त व्यस्त माहौल चल रहा है, तो ऐसे में एग्ज़ाम कंडक्ट होना अभी पॉसिबल भी नहीं है। और जब तक गुवाहाटी के एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं, आपकी आंसर की आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि जो आपने देखा होगा कि जो आपने लेवल 5 पे एग्ज़ाम दिया, उसी टॉपिक पे लेवल 3 का एग्ज़ाम आया, और उसी टॉपिक पे लेवल 2, मतलब एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आ रहे थे। तो अगर आंसर की वो रिलीज़ कर देते हैं तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया के थ्रू सब तक पहुंच जाएगी। तो आंसर की रिलीज़ करने से फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है, जोन के कट ऑफ पर। और मतलब एक तरीके से एक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी जो नहीं निकलनी चाहिए अभी। तो जो सारे जोन का एक साथ एग्ज़ाम हो और एक साथ कट ऑफ आ जाए, मतलब उसमें किसी तरीके से वेरिएबिलिटी ना रहे, इसके लिए ही एनटीपीसी ने, रेलवे ने इतनी दूर दूर एग्जाम सेंटर कंडक्ट करवाए थे। लेकिन फिर भी अब वो ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से डिले नहीं हो सकता है, मतलब डिले हो गया तो उसको तो मतलब अवॉइड नहीं किया जा सकता है। दैट्स वाई गुवाहाटी का जब एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा जब तक, तब तक सीवीटी 2 की आंसर की आपको देखने नहीं मिलेगी। तो इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियो हैं यूट्यूब पर, एकदम बहुत बड़े बड़े, मुझे तो बहुत अजीब लगता है जब इतने बड़े बड़े चैनल्स बता देते हैं अब तक आ जाएगी, अब तक आ जाएगी। भैया सीधा सीधा लॉजिक है, जब तक गुवाहाटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक आंसर की नहीं आएगी। और एग्ज़ाम कब तक होगा ये तो बारिश के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आज भी वहाँ के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। हो सकता है 10 दिन में एग्ज़ाम हो जाए, 10 दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा तो आंसर किया, जैसे ही हालात वहाँ के नॉर्मल होंगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम करवा लेगी, ठीक है, ज़्यादा डिले भी नहीं करेगी। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो जून है, आप जून के लास्ट तक वहाँ पे एग्ज़ाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा उसके 1 या 2 दिन बाद, मतलब आपकी जुलाई में फर्स्ट वीक में, 3 या 4 जुलाई तक आप एग्ज़ाम की आंसर की एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आंसर की। अब दूसरी बात, लेवल 6 और 4 वाले क्या करें, तो देखिए भैया, जिनका साइको टेस्ट है उनको साइको की प्रिपरेशन करना है अपनी। और प्रिपरेशन करने के लिए आपको मालूम है अभी 15 से 20 दिन में, ठीक है, 15 से 20 दिन में आपको कोई पक्की डेट मिल जाएगी, और वो डेट भी मिलेगी 15 दिन बाद की। मतलब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना है। 1 महीने में आप अच्छे से जो भी है साइको की तैयारी कर लीजिए। और साइको की तैयारी के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं जो जेन्युइन पढ़ाते हैं, कई सारे वो हैं चैनल्स हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं लेवल 6 के लिए। और अगर ऑफलाइन सेंटर्स में जाना चाहते हैं, ऑफलाइन सेंटर में भी जा सकते हैं। और कई सारे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं, तो आप उनको अवेल कर सकते हैं। लेकिन साइको की प्रिपरेशन के लिए आपको 1 मंथ फिलहाल मिलने वाला है, ठीक है। तो आप इसी टाइम ड्यूरेशन में आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, और आज से करनी स्टार्ट कर दिया अगर आपका लेवल 6 का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है तो, ठीक है। अब दूसरी बात है भैया, कट ऑफ ये कट ऑफ खेले या नहीं। अब मुझे तो नहीं खेलना है, ठीक है, मैंने ये पूछ रखा था कि हम लोग को ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मेरे ईयर में तो ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग तो 50 नंबर पे भी क्वालिफाई बता दे रहे हैं, 60 नंबर पे भी क्वालिफाई बता दे रहे हैं, ठीक है। मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि जब बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स जिनके 50-50 लाख सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, वो आके बताते हैं कि क्या रहेगा कट ऑफ, क्या रहेगा कट ऑफ। वो उनका मैंने देखा है कि पोल डाल देते हैं कि पोल करिए, मतलब कितने आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो मान लीजिए उन्होंने ऐसा डाल दिया 75 से 80, 80 से 85, ठीक है, 85 से 90। अब मैंने देखा था एक बहुत बड़ा चैनल है, तो उस पर पोल डला हुआ था, तो 1,26,000 लोगों ने लेवल 6 का एग्ज़ाम दिया था लगभग, और उस पर 10 लाख पोल थे, ठीक है। मतलब 10 लाख लोगों ने उस पर पोल करके रखा था कि हमने आंसर दिया है इतने, मतलब 75 से 80 किया है, 80 से 95 किया। उसमें जो सबसे मैक्सिमम था वो 95 प्लस था, तो 95 प्लस लोगों में 3-4 लाख लोगों ने दे के रखा था। तो इस आधार पर वो डेटा निकालते हैं। आपको मालूम है जोन इतने सारे बटे हुए हैं, हर जोन का अलग कट ऑफ जाने वाला है। तो कुल मिला के बात कहने की ये है कि कट ऑफ मत खेलो। आगे ग्रुप डी का एग्जाम है, अगर आपने एनटीपीसी भरा होगा और अगर आप किसी जॉब में नहीं होंगे तो आपने ज़रूर ही ग्रुप डी भी भरा होगा। तो 90%, 95% लोगों, 99% लोगों ने ग्रुप डी भरा है, तो आप उससे तैयारी कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कट ऑफ खेलने की। कोई भी यूट्यूबर
कोई भी इंसान अभी से कट ऑफ प्रेडिक्ट बिल्कुल नहीं कर सकता है किसी भी आधार पर, क्योंकि आपको मालूम है एक्यूरेसी का खेल है। अगर आपने 100 भी अटैम्प्ट किए हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल 70 है या 80 है, ठीक है, तो आप बिल्कुल 60-65 नंबर पे आ जाओगे। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, अगर आपने 80 भी अटैम्प्ट किए हैं तो आप बिल्कुल 78-79 पे रहोगे, या फिर मतलब 90 भी अटैम्प्ट किए हैं तो आपके नंबर 85 प्लस या 82-83 प्लस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एक्यूरेसी का खेल है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपको खुद पता है कि आपने एग्जाम दिया था, क्वेश्चन ज़्यादातर जीके के आपको बाहर मिल ही गए थे। मैथ रीजनिंग ऑलमोस्ट आप 3 से 4 गलत मान सकते हो, ठीक है, दोनों को मिला के 3 से 4 गलत। आपकी मैथ रीजनिंग अच्छी है, तो क्या नहीं मारे हैं तो 3 से 4 गलत मान लीजिए। आपको मालूम है आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से 3-4 माइनस कर लीजिए। और साथ ही साथ में जीके में आपको पता चल ही गए होंगे कि किस शिफ्ट में आपने कितने क्वेश्चन सही कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, तो आपको आपका स्कोर लगभग मालूम होगा, ठीक है। तो अब कट ऑफ देखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबने सेम स्कोर नहीं किया है और ना ही किसी का स्कोर किसी को पता है, ठीक है। और जो जनरल बंदा होता है वो कट ऑफ ऐसे दिखता भी नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये करना है कि ग्रुप डी की आपका एग्ज़ाम आगे है, वो जुलाई में हो जाएगा उसका एग्ज़ाम स्टार्ट, ठीक है। तो आप उसके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करिए और साइको वाले साइको पे ध्यान दें, और कट ऑफ तो प्लीज़ मत ही खेलें, सब व्यूज़ के लिए हैं। और आंसर की का वेट करिए। टिल देन, अगर आपको पसंद आती है इन्फॉर्मेशन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मिस्टर ऑल बेस्ट।